हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे जो वैकेंसी आई है आरपीएफ के लिए, एसआई और कांस्टेबल के लिए, उसका फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल, यहाँ पर सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम से भी जा सकते हैं या आरपीएफ रेलवे डॉट गव डॉट इन पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पर आप सारा कुछ डिटेल दिया हुआ जो आप देख चुके होंगे अब तक, और मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ। सीधे हम आते हैं अप्लाई करने, जहाँ पे होता है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए जो खुलेगा, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अभी दिक्कत हो सकती है, लेकिन पेशेंस रखिएगा। यहाँ अप्लाई करना है। देखिए अप्लाई में क्रिएट अकाउंट और ऑलरेडी हैव अकाउंट, जो पहले एलपी वगैरह में अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए तो सिर्फ आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे ये मांगेगा तो आईडी पास, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। लेकिन अगर आप नए हैं, पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है इसमें ये अप्लाई क्रिएट एन अकाउंट, एक अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। जो कुछ भी आ रहा है पूछ रहा है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, जो बता रहा है कि भाई ठीक है, तो उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर आपको क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पूछा है कंट्री नेशनलिटी, तो आप तो इंडियन है तो इंडियन ही, इंडिया के ही भर पाएंगे, बाहर के नहीं भर पाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका नाम, रीटाइप नेम देख लीजिए, जिससे कि भरा जा सकता है। अभी मैं भर के एक डेमो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन के समय बहुत टाइट चेक होती है रेलवे के द्वारा, इसलिए किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। यू चेंज योर नेम, नो। कभी चेंज किए क्या? नहीं किए तो नो दीजिएगा, यस किए तो यस दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप दे दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आप जो है ईयर पहले ले आइएगा, कौन सा ईयर है आपका ना। यहाँ पर रीटाइप हर बार जो है 2 बार मांगेगा, हर बार जो है 2 बार मांगेगा। तो क्योंकि वो किसी तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए, आप ध्यानपूर्वक भर रहे हैं कि नहीं ये देख रहा है। उसके बाद जो है जेंडर, यहाँ पे तो जेंडर में आप जो है वो भर दीजिएगा, है ना। दोबारा हर एक चीज़ दोबारा मांग रहा है, ताकि एक बार गलती हो जाए, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। मिसमैच जहाँ कर गया वो लेगा ही नहीं। हाँ, उसके बाद जो है मदर नेम, फादर नेम देने के बाद यहाँ पर आधार नंबर मांगेगा। तो आधार नंबर लेकिन क्या करेगा ना, वो आपका आधार नंबर से वेरीफाई करेगा, सही होना चाहिए, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। आधार है तो ठीक है, वेरीफाई करेगा आधार नंबर डालने के बाद। अगर नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का मतलब क्या है, कुछ और मांगेगा, क्या देना चाह रहे हैं आप। तो देना चाह रहे हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस देना चाह रहे हैं, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कुछ जो कुछ भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं पैन कार्ड भी दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, वोटर आईडी भी दे सकते हैं। जैसे वोटर आईडी देंगे, मांगेंगे तो इशूइंग अथॉरिटी मांगेगा, डॉक्यूमेंट नंबर मांगेगा यहाँ पे। तो नंबर तो आपके पास होना चाहिए। अब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ही मांग लिया, ड्राइविंग लाइसेंस मांग लिया, तो डॉक्यूमेंट का नंबर मांगेगा यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंट का नंबर जब मांगता है तो आपको उस समय तैयार रखना पड़ेगा। पहले सारे डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है उसके हिसाब से आप तैयार रहिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने डाल दिया। और उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी कौन सा होगा? झारखंड स्टेट या बिहार स्टेट या कौन, जिस तरह का, ठीक है। प्लेस ऑफ इशू, वो डिटेल आपको देना पड़ेगा। डेट ऑफ इशू अगर पूछ लिया जाए तो डेट ऑफ इशू, वो डेट ऑफ इशू जो है आपको देना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद आप आगे आते हैं, ये तो हो गया। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, जिसमें ओटीपी आएगा। उस ईमेल आईडी के बाद जो है मोबाइल नंबर मांगेगा, उसमें भी ओटीपी आएगा, और यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड करके आएगा। और उसके बाद इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
ईमेल आईडी जैसे कि मैं दे लेता हूँ, ओटीपी आ गया होगा मेरे मोबाइल में। इस तरह से आपका भी आपके मोबाइल में भी आएगा, आप कर सकते हैं। हालांकि नेट का इशू थोड़ा सा चल रहा है, फिर भी देखते हैं। हम्म। उसके बाद मोबाइल नंबर मांगेगा आपसे, मोबाइल नंबर भी आपको देना है। ये देने के बाद जो है यहाँ पे भी आप ओटीपी मांगिए, ओटीपी देगा। 1 मिनट का समय रहता है। हम्म, ये ओटीपी जैसे डाल दिए, ओटीपी डालने के बाद क्रिएट योर पासवर्ड, है ना। पासवर्ड क्या होगा, अपने नाम के साथ जोड़ के आप कर सकते हैं। पासवर्ड अपना याद रखिएगा, और उसके बाद कैप्चा कोड जो है वो जो है दिया हुआ है उसको, ठीक है। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। प्रीव्यू इसीलिए कर लेना है आपको, ताकि इसका जो है ना, ये ना हो सके कि मतलब कुछ गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। तो ये देख लीजिए, मैंने रीचेक कर लिया, रीचेक करने के बाद जो है क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है क्रिएट एन अकाउंट, अकाउंट क्रिएट करना है, बिल्कुल क्रिएट, प्रोसीड, है ना, प्रोसीड। ये देखिए अकाउंट क्रिएट हो गया। अब जो है साइन इन टू योर अकाउंट, अब साइन इन करना है। अब साइन इन जब करना है तो साइन इन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना होगा। तो ईमेल आईडी आप डाल दीजिए, चाहे मोबाइल नंबर जो भी। और पासवर्ड जो अभी याद किए थे, जी कैप्चा कोड यहाँ पर, है ना। और उसके बाद ये लॉगिन करेंगे। ओके, क्या इसको सेव करना चाहते हैं, सेव कर लीजिए, नेवर कर लीजिए, जो भी है तो ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो आप अपने लैपटॉप का यूज करते होंगे तो जरूर सेव कर लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पर आ जाइएगा 13 इंडियन रीजन, यहाँ पर यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जैसे आएंगे यहाँ पर देखिए, क्लास सी सेंट्रली एम्प्लॉयड नोटिस, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है कांस्टेबल के लिए है। तो जो फॉर्म फिलअप करने आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए नेक्स्ट करेंगे। कांस्टेबल वाला हम लोग देख रहे हैं, आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाई एनी आरआरबी, की कोई नहीं निकाला भाई, कभी नहीं निकाला, काय परेशान है हम, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दिस डाटा फेच फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो ये सारा देख लीजिए डेटा को, इंडिया, है ना। ये जो डाटा है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो है इसको भी आपको याद रख लेना पड़ेगा। याद क्या, डेट ऑफ बर्थ तो आपको याद ही रहता है ना। जो कुछ पासवर्ड डालते हैं वो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये अब जो है इस हिसाब से आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आपसे मांगे जेंडर, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है वो देख लीजिएगा। उसके बाद रिलीजन कौन सा है ये भी पूछ रहा है, तो हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जो भी है। मदर टंग क्या है आपका, तो मदर टंग मेरा तो हिंदी है, आपका क्या है आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज एग्जामिनेशन का लैंग्वेज कौन, हिंदी, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जो भी सारा मिलेगा। परमानेंट विजिबल मार्क, तो मेरा तो भैया ब्लैक मोल,
ऑन लेफ्ट चीक, है ना, ये है आपका जो है दूसरा। चलिए, कम्युनिटी अगर पूछता है तो कम्युनिटी कौन सा कम्युनिटी में है, अनरिजर्व्ड, एसटी, एससी, ओबीसी, जो भी है आप, तो आपको उसमें क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक किए, उसके बाद पोस्टल एड्रेस पूछेगा तो पोस्टल एड्रेस अपना दे देना है आपको। कौन सा पोस्टल एड्रेस है भैया, तो जैसे कि सभी अपना देंगे जो जिनका है। डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आप डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा, है ना। उसके बाद एड्रेस पूछ लेगा, तो यहाँ पर जो है आपका एड्रेस, ठीक है। अच्छा, करस्पॉन्डेंस भी पूछ रहा है, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट भी पूछ रहा है, ठीक है। अगर सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो भी चलेगा डायरेक्ट। यहाँ पर टिक कर दीजिएगा अगर सेम है तो, नहीं अगर सेम है तो दोनों जगह भरना होगा। अब जो है इसको चेक कर लीजिएगा, पीछे जाने का प्रीवियस ऑप्शन दिया हुआ है, आगे जाने के लिए जो है आपका सेव ऑप्शन दिया हुआ है ना। सेव कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। पर्सनल डिटेल सेव्ड हो गया, अब नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट में अब आ जाते हैं, क्या आपका एक्स सर्विसमैन है क्या, डिटेल्स में आपको मांग रहे हैं एक्स सर्विसमैन है क्या, नो, यस, मैं तो नो हूँ, ठीक है। आर यू ए पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नो, यस है तो यस करेंगे। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मांगेगा फिर, ईबीसी सर्टिफिकेट है क्या, यस, नो, तो है तो आप सर्टिफिकेट रखिएगा अपने पास, ठीक है। सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, ठीक है, तो इसको यस नो जो आपकी है वो कर लेंगे। करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल आप दे दीजिएगा, है ना, नॉट अप्लीकेबल। चाहे आपका जो है अगर जॉब करे सेंट्रल स्पेस स्टेट में या पीएसयू में तो वो आपको भर देना है, ठीक है। आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, अप्रेंटिस का कोर्स किए हैं, यस नो, तो आप देख लीजिएगा, जो किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा। अब जो बैंक डिटेल फॉर रिफंड, रिफंड के लिए आपको बैंक डिटेल मांगिएगा पैसा देने के लिए, है ना। उसके बाद जो है जैसे ये वाला अदर डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, अदर डिटेल हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगा, ठीक है, तो ये बात है। आगे जब बढ़ेंगे आप, हम्म, आगे तो यहाँ पे डिटेल मांगेगा, अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा कि क्या है आपके अकाउंट नंबर, नेम ऑफ अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर मांगेगा, अकाउंट नंबर जैसे कि निकालना पड़ेगा मुझे, तो ये सारी चीज निकाल के आप रख लीजिएगा एक पेपर में, है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए कि इस तरह से अगर दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले से ध्यान रखिएगा। जी हाँ, तो ये आईएफएससी कोड भी पूछेगा। अच्छा, इसमें होगा क्या कि आप जैसे 500 रुपया देंगे, उसमें से 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। अगर एग्जाम में आप अपियर होते हैं तो नहीं, प्रिय होंगे तो नहीं भी होगा, इसलिए जो है अपियर जरूर होइएगा, ठीक है जी। अकाउंट नंबर हो गया, और कंफर्म अकाउंट नंबर एक बार फिर से मांगेगा, तो आप उसको फिर से दे देंगे। और यहाँ फिर मांगेगा आपसे आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर मिसमैच, देखिए मिसमैच अगर करेगा तो लेगा भी नहीं, ये भी बात है ना। इस प्रकार की परेशानियां आ सकती है, तो आप लोग एक बार देख लिए रहेंगे, तो आप ये सब चीज सामने एक बार रख लीजिएगा क्या क्या चाहिए, और उसके बाद जो है ना फॉर्म फिलअप चालू कीजिएगा। एक बार में ना हो तो भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ध्यान से भरना है, एक बार में हो ना हो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन के समय में यही सब दिक्कतें कर जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है, चलिए ये तो ले भी लिया, ये एड्रेस वगैरह कहाँ है, अब जो है सेव कीजिए इसको, सेव करके आप नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में जब आएंगे तो देखिए दो कुछ हो चुका है, अब एजुकेशनल डिटेल मांग रहे हैं आपसे, क्वालिफिकेशन मांगेगा, मैट्रिक, है ना। अगर ये जो है कांस्टेबल के लिए अगर है
तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन स्टेट सिलेक्ट कीजिए, मेट्रिकुलेशन तो मिनिमम चाहिए ही, है ना। चलिए डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा, बोर्ड दे दीजिएगा। चलिए रोल नंबर मांगेगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये सारा कुछ हो गया। अगर और आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैट्रिक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड जरूर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट जैसे करेंगे, नेक्स्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, है ना, स्टेट टू ऐड योर क्वालिफिकेशन सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन बिलो द क्लिक। अच्छा हाँ, क्वालिफिकेशन ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मैट्रिकुलेशन तो हो गया आपका यहाँ पे, हाँ, एड और क्वालिफिकेशन यहाँ पर आएगा आपका, टू एड योर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन बिलो द क्लिक एंड क्लिक द बटन ऐड बटन। तो यहाँ पर जितने भी आपका एक्स्ट्रा और भी अगर क्वालिफिकेशन होगा उसको ऐड कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो उसके बाद जो है, ये होने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। एडिट करने का भी ऑप्शन है, बदलने का ऑप्शन अभी है, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अगले स्टेप पे अपलोड करना प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपका फोटो, है ना, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फोटो मांगेगा, तो फोटो अपलोड अगर आप रखे हैं तो उसको ये पहले साइज में जरूर कर लीजिएगा। फोटो अपलोड करना है यहाँ पे, देख लीजिए। इसके बाद जो है ना, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू ये पूछेगा, पहले तो इसको रिसाइज करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही दिक्कत होगी, इसलिए रिसाइज कितना है भाई, साइज पहले 35 mm से 45 mm और 320 से 240 पिक्सल। तो बस यही करना है, ये लास्ट स्टेज हो यहाँ पे। इसके बाद जो है आपको मांगेगा, साइन मांगेगा। साइन के बाद दोस्तों है ना, प्रेफरेंस मांगेगा। यहाँ पर पहले रिसाइज कर लेना ज़्यादा बेहतर।